चलिए आज जया जादवानी की एक बहुत ही खूबसूरत कविता को समझते हैं। ये कविता एक ऐसे सवाल का जवाब देती है जो हम सबको कभी ना कभी परेशान करता है। सवाल ये है कि जब लगे कि सब कुछ मुश्किल है, हर तरफ अंधेरा है, तो उम्मीद की वो एक किरण कहाँ से ढूंढ कर लाएं। तो शुरुआत इसी सवाल से करते हैं। सबसे मुश्किल वक्त आखिर होता क्या है? हम सबने इसका सामना किया है ना? अक्सर ये वो पल होते हैं जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम की तारीख सिर पर आ गई है और तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। पर पता है कविता क्या कहती है? कविता कहती है कि सबसे कठिन समय कोई बाहरी मुश्किल नहीं, बल्कि हमारे अंदर का वो एक पल है जब हम हार मान लेते हैं, जब हमें ये यकीन हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता। जरा सोचिए इस सिचुएशन के बारे में। एक बहुत जरूरी एग्जाम में बस 10 दिन बचे हैं और तैयारी जीरो। वो जो दिल डूबने वाली फीलिंग होती है ना कि बस अब तो फेल होना पक्का है, यही एहसास, यही विश्वास सबसे कठिन समय है। लेकिन क्या ये कहानी का अंत है? बिल्कुल नहीं। कविता हमें बताती है कि ये एहसास अंत नहीं है। तो फिर उम्मीद का पहला कदम कहाँ से शुरू होता है? चलिए इस पहली बहुत ही पावरफुल इमेज से समझते हैं। यहाँ देखिए, एक चिड़िया है, उसकी चोंच में क्या है? बस एक छोटा सा तिनका, सिर्फ एक। लेकिन वो उस एक तिनके से शिकायत नहीं कर रही, बल्कि उसे लेकर उड़ने की तैयारी में है। मतलब शुरुआत करने के लिए उतना ही काफी है। वो ये नहीं सोच रही कि कल तूफान आएगा या घोंसला टूट जाएगा, नहीं। उसका पूरा ध्यान बस उस एक तिनके पर है जो आज इस पल उसके पास है। वो भरोसे से नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ अपना घर बना रही है। और यही तो हिम्मत है। अब इसे एक स्टूडेंट की नज़र से देखिए। ये तिनका क्या हो सकता है? शायद पूरा सिलेबस नहीं, बल्कि सिर्फ एक टॉपिक। बस वो एक छोटा सा टॉपिक जिसे शुरुआत की जा सके। लक्ष्य पूरा घोंसला एक साथ बनाना नहीं, बल्कि अपना पहला तिनका ढूंढना है। अच्छा, तो जब हम वो अपना पहला तिनका उठाकर पहला कदम बढ़ाते हैं ना, तो पता है क्या होता है? पूरी दुनिया जैसे हमारी मदद करने के लिए आगे आ जाती है। कविता हमें बताती है कि इस सफर में हम अकेले नहीं हैं। कविता कहती है, एक गिरता हुआ पत्ता भी अकेला नहीं है, उसे भी थामने के लिए कोई न कोई हाथ तैयार रहता है। जब हमें लगता है कि हम गिर रहे हैं, तब भी सहारे के संकेत हमारे आसपास ही होते हैं। ये हाथ कौन है? ये वो दोस्त हो सकता है जो कहता है, अरे टेंशन मत ले, चल साथ में पढ़ते हैं। या घर का कोई सदस्य जो बस इतना कह दे कि हमें तुम पर भरोसा है। यही वो हाथ हैं जो हमारी उम्मीद को फिर से जगा देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, जरा एक ट्रेन के बारे में सोचिए। वो हर रोज अपनी मंजिल की तरफ चलती रहती है। पर क्यों? इसलिए नहीं कि उसके पहुंचने की 100% गारंटी है, बल्कि इसलिए क्योंकि लोगों को वहां पहुंचने की उम्मीद है, और क्योंकि कहीं कोई है जो उनका इंतजार कर रहा है। ये उम्मीद ही तो है जो पूरी दुनिया को चला रही है। इन बाहरी मदद के अलावा एक और बहुत गहरी चीज है जो हमें हिम्मत देती है, और वो है कहानियां। वो कहानियां जो हम एक दूसरे को सुनाते आए हैं। याद कीजिए नानी दादी की वो कहानियां। कविता कहती है कि आज भी एक बूढ़ी नानी सदियों से चली आ रही परंपरा को निभा रही है। वो आज भी बच्चों को कहानी सुनाती है। ये कहानियां ही तो हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी उम्मीद को जिंदा रखती हैं। अब इसे देखिए, एक तरफ है एक लाचार हकीकत जो कहती है कि दुनिया खत्म हो सकती है और हम कुछ नहीं कर सकते। ये एक डेड एंड है। और दूसरी तरफ एक उम्मीद भरी कहानी कि नहीं, अंतरिक्ष से एक बस आएगी जो हमें बचा लेगी। देखिए, कहानियों का सच होना जरूरी नहीं है। उनका काम हमें ये दिखाना है कि एक और अंत, एक बेहतर अंत मुमकिन है। वो हमारी कल्पना को, हमारी हिम्मत को एक नया रास्ता दिखाती हैं। तो चलिए अब इन सभी धागों को एक साथ जोड़ते हैं। वो चिड़िया का तिनका, गिरते पत्ते को थामता हाथ, अपनी मंजिल पर जाती ट्रेन और नानी की कहानी। इन सब का आखिर मतलब क्या है? ये सब क्या है? ये कोई मामूली घटनाएं नहीं है। ये सबूत हैं। इस बात का सबूत कि दुनिया में उम्मीद अभी भी जिंदा है, अभी भी काम कर रही है। तो सबसे जरूरी बात क्या निकल कर आई? यही कि सबसे मुश्किल वक्त कोई बाहरी सिचुएशन नहीं है। ये हमारे अंदर का वो फैसला है जब हम उम्मीद छोड़ देते हैं। असली फर्क इस बात से पड़ता है कि हम उन हालातों का जवाब कैसे देते हैं। मतलब साफ है, सबसे कठिन समय वो पल है जब उम्मीद खत्म हो जाती है,
जब तक वो एक तिनका ढूंढने की इच्छा बाकी है, जब तक उम्मीद की एक चिंगारी भी बची है, यकीन मानिए तब तक सबसे कठिन समय नहीं आया है। और कविता हमें इसी सवाल के साथ छोड़ जाती है। तो सवाल ये है कि वो एक छोटा सा उम्मीद भरा तिनका क्या है? वो कौन सी एक छोटी सी चीज है जिसे पकड़कर कोई भी इंसान